बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी गजरेला की, जो ख़ास तौर पे सर्दियों में तकरीबन हर घर में ही बनता है, तो बहुत ही पसंद किया जाता है ये। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मेरी रेसिपी। बहुत ही ईजी, थोड़ी सी चीज़ों के साथ हम ये बनाएंगे और खीर से ज़्यादा बेहतर ये तकरीबन बन के तैयार होती है। तो मेरे पास है तकरीबन 3 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, 3.5 लीटर के करीब दूध है। तो बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। गाजर लेंगे हम फ्रेश वाली, सारी चीज़ें बहुत अच्छी फ्रेश ताज़ी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट निकल के आए। सारी चीज़ें हमने तैयार करके रखी हुई हैं। तो इसी तरह ये 1 कप चीनी है, 1 कप ही चावल लिए मैंने। 4 किलो दूध के हिसाब से सारी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। तो चावल है तकरीबन 1 कप थे, तो मैंने अच्छी तरह से इन्हें धो के रखा हुआ था और हाथ के साथ मैंने इसे ये मसल के पीस लिया बहुत अच्छी तरह से। ये साबुत चावल थे नए वाले, तो जो मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले से भिगो के रखे हुए थे। 1 कप खोया है और थोड़े से बादाम है, उसी के हिसाब से हम चीनी इसमें डालेंगे। और आधा किलो से थोड़ी सी कम गाजरें थी, तकरीबन 1.5 पाव के करीब। अगर आप इसी क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ें डालेंगे तो बहुत अच्छी एक नई चीज़ आपके लिए बन के तैयार होगी गजरेले में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो आपने लाइक शेयर भी ज़रूर इसे करना है। तो सबसे पहले मैंने दूध रख दिया है चूल्हे के ऊपर ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जैसे थोड़ा सा इसे हीट लगी है, थोड़ा सा गर्म हुआ, तो मैंने इसमें सारे चावल डालनी है। चावल डालने के साथ ही मैंने इसमें गाजर डाल दिया। सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से पहले से तैयार की हुई हैं। चावलों को जितनी ज़्यादा देर तक सोख करके रखेंगे उतने ही अच्छे ये नरम होंगे और पकने में आसानी होगी। इस तरह की चीज़ों को काफ़ी टाइम लगता है पकने में, तकरीबन 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। अगर चावल अच्छे भीगे हुए होंगे, नरम हो चुके होंगे, तो ये इतनी ही ज़्यादा जल्दी ये तैयार हो जाता है। तो ये ख़ास सर्दियों की सौगात है एक, जो हर घर में बहुत ही पसंद की जाती है। हमारे घर में भी ये तकरीबन सर्दियों में हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो ज़रूर बनी जाती है। तो मैंने ऊपर से इसे कवर करके छोड़ दिया था पकने के लिए। जैसे इसमें बॉयल आ गया, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ये पकना शुरू हो गया है। तो इसे पकते हुए तकरीबन आधे से पौना घंटा होने वाला था। आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी अभी कितनी है। तो जब तक ये तैयार होगा तो अपनी क्वांटिटी में तकरीबन ये हाफ़ रह जाएगा। बहुत अच्छी तरह से ये तैयार होगा। जब हाफ़ रह जाएगा इसका टेस्ट अच्छा निकल के आएगा। अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों से चावल या गाजर कोई भी चीज़ इस तरह से ज़्यादा हो जाती है, ये तैयार भी उतना ही होता है जितना हम इसे पकने के लिए छोड़ते हैं, तो वो अच्छा टेस्ट नहीं उसमें आता। खोया भी मैं इसमें ऐड करूँगी, वो बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आपके पास ना हो तो आप बेशक ना डालें। वैसे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है, मज़ेदार सा ये बनता है। तो मैंने इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चलाते जाएंगे और इसे पकने के लिए छोड़ दें। फिर से मैंने इसे तकरीबन आधे घंटे के बाद खोला था। आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी कम हो गया अपनी क्वांटिटी से। पहले ये थोड़ा भरा हुआ था पतीला और अब देखिए थोड़ा सा कम हो गया। तो इसी स्टेज में चावल अच्छी तरह से गल चुके थे और खुद ही वो मैश होना शुरू हो गए थे। तो मैंने इसमें डाल दिया खोया और चीनी डाल दिया। चीनी आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो उसी हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो आप ये देखें सारी चीज़ें तकरीबन गल चुकी हैं और मैश होना शुरू हो गई है। इसी स्टेज पे मैंने इसमें खोया और चीनी दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं चूल्हे की आंच थोड़ी सी बढ़ा दूँगी ताकि ये थोड़े जल्दी पकने लग जाए। इसे 1 घंटा तकरीबन 10 मिनट हो गए थे पकते हुए, और इसे तैयार होने में 2 घंटे आराम से लग गए थे। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा इसे पकने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है। मगर हम लोगों के पास आजकल टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से ये तैयार हो जाए। इसीलिए हमारी आसानी के लिए मार्केट में बहुत अच्छी ब्रांड की चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कि लजीज़ा खीर है, आधे घंटे में तैयार हो जाती है। और उसी ब्रांड की आप तो बड़े आराम से ये गाजर खीर भी मिल सकती है, जो आप पूरी गर्मी में भी आराम से बना सकते हैं। गाजर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो फिर भी आप आराम से ही बना सकते हैं। ये देखिए जी, खोया और चीनी डालने के बाद उसे भी पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसमें डाल दिया बादाम। मज़ीद इसकी क्वांटिटी आप देख रहे हैं कम हो गई है, ये बनने के बिल्कुल करीब है। और अब इसके नीचे मैंने चूल्हे की आंच थोड़ी सी और बढ़ा दी है, और बिल्कुल इस स्टेज पे आप इसके पास खड़े होकर बनाए, वरना बहुत जल्दी ये लगने लग जाता है, नीचे से जल जाता है गजरेला। तो आंच थोड़ी ज़्यादा होती है और चीनी सारी चीज़ें इसमें होती है, तो वो ज़्यादा जल्दी जलने के चांसेस होते हैं। तो आप पास खड़े होकर बहुत एहतियात से ये खड़े होकर साथ ही चलाते जाएं चम्मच, ताकि नीचे चिपके भी ना और हमारा बहुत अच्छी तरह से गजरेला भी तैयार हो जाए। बिल्कुल लास्ट पे जब ये तैयार हो जाता है तो ये काफ़ी छींटे उठते हैं। बहुत एहतियात से आप इसमें चम्मच चलाइएगा, तो वरना अक्सर हाथ जल जाता है। मैंने इसलिए ऊपर ढक्कन रख के तो फिर थोड़ी देर पकाया और इसका चम्मच मुसलसल चलाती रही हूँ।
ताकि ये नीचे चिपके भी ना। ये देखें जी तकरीबन हमारा गजरेला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो इधर ही मैं आंच इसकी थोड़ी सी कम कर दूँगी ताकि आराम से ये और भी ज़्यादा अच्छा क्रीमी सा इसका फ्लेवर और टेस्ट आ जाए, देखने में भी अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा क्रीमी सा हमारा गजरेला तैयार हो गया। इसे मैं रख दूँगी ऊपर से कवर करके। नीचे चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच पे भी चला हुआ था, तो मैंने तो खोया इसमें डायरेक्ट डाल दिया था पकने के दौरान ही। अगर आप चाहें तो इस स्टेज में भी लास्ट में इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है, मैं इसे बोल में निकाल के तो ऊपर से बादाम के साथ इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। आप चाहें तो कोई भी आप ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार क्रीमी सा हमारा गाजर की खीर या गजरेला जो भी आप इसे कहते हैं, बहुत अच्छी से ये तैयार हो गया। सर्दियों की एक सौगात है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजी सी रेसिपी है और सबका अपना अपना तरीका होता है। आप एक दफ़ा इस तरह से बना के देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।